आते ही हमने डिसाइड किया सीधा बकलावा खाने जाएंगे असली वाला और हम खा कर गए हैं और हम लोग हमेशा जाते तो एक जगह है हमारी, हम वहाँ से बकलावा और वो एक दो चीज़ खाते ही हैं। तो मज़ा तो बहुत आया वहाँ पर। देखो मेरे गाल भी भरा है बकलावा जैसे बाहर आ गए पूरे। तो या बिग बॉस में इतना मस्त लीन हो गया था मैं, अब बाहर आके बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि लास्ट अगर कोई चीज़ वायरल हुई थी वो 2013 में थी, साड़ा कुत्ता टॉमी। हाँ करेक्ट। और उसके बाद अब जाके कोई चीज़ वायरल हुई है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि एक महीना रहकर इतनी सारी चीज़ें, आपकी चीज़ें जो हो रही है, प्रोमो कट में आपके बारे में आ रहा है, सब कुछ ये आ रहा है, ट्रेंडिंग हो रही हो, ये हो रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं तो इससे ही काफ़ी खुश हूँ। अगर ऑडियंस ने मेरा इतना साथ यहाँ पर दिया है तो मैं काफ़ी इस मामले में खुश हूँ। और ये चीज़ से डिसअपॉइंट हूँ कि मुझे वोट्स नहीं मिले, वो मानूंगा ही नहीं मैं अभी भी, क्योंकि अगर मैं ट्रेंड हो सकता हूँ बाहर तो वोट अगर मेरे को 2 दिन में 70 to 80 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं और 3 मिलियन लाइक्स आ रहे हैं तो आपको लगता है लोग वोट नहीं करेगा। सो वो चीज़ अभी भी डिसअपॉइंट हूँ, बट ठीक है, ये लाइफ है, लाइफ में ऊपर नीचे होते रहता है। और मेरे ख्याल से कोई भी चीज़ होती है तो अच्छे के लिए होती है। आई थिंक ऊपर वाला चाहता है कि मेरे लिए उन्होंने कुछ एक नई चीज़ रेडी रखी होगी, तो मैं उस चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ। बट आपके निकलने के बाद एक चीज़ों पे भी लोगों ने बहुत ज़्यादा बोला कि जिस तरीके से फरहाना को रख दिया था सीक्रेट रूम में, आपको भी रख सकते थे लेकिन आपको नहीं। एक तरीके से 2 टीम बनी हुई है बिग बॉस में और आपके टीम के सारे मेंबर एक एक करके निकल गए और उनकी टीम को सीक्रेट रूम में रखने का रीज़न क्या है? इस चीज़ पे कभी आपने गौर किया? और क्या आपके फैंस ने कभी ऐसा कुछ फीडबैक या फैमिली, क्योंकि गौहर ने जब जाके बोला तो डेफिनेटली इस पे भी एक पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने उठाया ही होगा। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यूज़ तो मैंने काफ़ी देखे हैं और मुझे भी इस बात का बुरा तो लगा है कि मुझे भी एक ऐसा अगर जैसे गौहर आई थी वहाँ पर, बिल्कुल। तो अगर उसने मुझे कुछ बोला था तो मुझे भी एक ऐसा मौका मिल जाना चाहिए था जहाँ पर मैं अपने आप को प्रूव कर सकूँ, मेरी चीज़ें प्रूव कर सकूँ। पर वो प्रूव करने का मौका नहीं मिला मुझे, तो वो बात को लेकर काफ़ी डिसअपॉइंट हो। पर अभी भी टाइम है, आप अभी भी बुला सकते हो। अभी भी मेरे को वो मौका मिलेगा तो मैं उन सबकी जितनी भी है सबकी वाट लगा दूँगा, क्योंकि मुझे अब सारी चीज़ें पता चल गई है। वहाँ पर हमको कुछ पता नहीं चलता था पीठ पीछे कौन क्या बात कर रहा है। ऑडियंस को वो सब दिखता है, ऑडियंस को ऐसा लगता है कि हम कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि वो तेरे बारे में ऐसे बात कर रहा है। अरे पर वो मेरे सामने थोड़ी बात कर रहा है, मेरे सामने तो खाली सॉरी बोला है वो और कुछ नहीं बोला है। सो अगर ये चीज़ मालूम होने के बाद मुझे मौका नहीं मिला वो करने का या कुछ भी अपने आप को प्रूव करने का, तो कहीं ना कहीं मैं डिसअपॉइंट हूँ उस चीज़ को लेकर। तो अगर आप वो चीज़ को करेक्ट कर देते तो सब कुछ सॉर्ट हो जाता है और आपको इनफैक्ट एक और वायरल ट्रेंड मिल जाएगा, क्या पता। तो बट अमर को जिस तरीके से फेवर मिल रहा है इस चीज़ को, आपको भी ऐसा लगता है कि सलमान की साइड से या फिर और भी बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं या कहीं ना कहीं उसकी कुछ गलती को छुपा दिया जाता है? आप इस चीज़ से सहमत करते हैं? देखो वो लोग ना उसकी म्यूज़िक और उसकी सिंगिंग के बारे में तारीफ़ करते हैं सबसे पहले, जो कि मैं खुद भी करता हूँ। इसकी वजह से तो मैंने नगमा के लिए जो प्रपोज करने के लिए उससे ही सॉन्ग करवाया था। तो वो टैलेंट है उसमें, लेकिन जो उसकी चीज़ें हैं दूसरी, वो चीज़ें जो भी बाहर आ रही है और मतलब जो लोग उसके बारे में बात नहीं करें, वो आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ गलत तो हो रहा है। पर ऑडियंस है, ऑडियंस देख रही है, आप लोग भी हो, आप लोग भी इस चीज़ को वॉइस आउट कर सकते हो। आप देखो जैसे जो मतलब ऑडियंस का प्यार मिल रहा है उससे आई थिंक सारी चीज़ें हो जाती है। क्योंकि मेन क्या होता है, आप वहाँ पे क्या करने गए हो, ऑडियंस का प्यार लेने जा रहे हो। तो बस हमारी पूरी गैंग को प्यार मिल रहा है और वो काफ़ी हमारे लिए। बिल्कुल, लेकिन अगर आपको क्या लगता है आपकी जगह किसको निकल जाना चाहिए था? क्योंकि जर्नी भी आप लोग के ग्रुप का हमेशा ही कहीं ना कहीं फैंस के दिल में कह सकते हैं कि एक जगह बनाया है, जो कि बिग बॉस उस चीज़ को हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा वो नेगेटिव दिखा देते हैं। आपको भी ऐसा लगता है? तो आपको क्या लगता है कौन निकलना चाहिए उनके ग्रुप में? देखो मेरे पहले तो मुझे तो काफ़ी लोग ऐसा दिखते हैं कि निकल जाना चाहिए था। जैसे जीशान भाई पहले जाना चाहिए थे, नीलम खुद जाना चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को पराठे और चाय के अलावा कुछ कर ही नहीं रहे। अभी इनफैक्ट कल नीलम को रियलिटी चेक भी मिल गया है। बिल्कुल, आपने देखा होगा वो एपिसोड में अमाल ने 3 भाइयों का नाम लिया, ऊपर से कुनिका मैम का भी नाम लिया, ये बोल करके कुनिका मैम थैंक यू, आपने मुझे बहुत कुछ में हेल्प किया। तो तानिया और नीलम जो
पूरा टाइम पराठे चाय ऑमलेट। इनफैक्ट जब उसको वो रो रहा होता है तो तानिया आके उसके पास स्टोरी सुनाने लग जाती है। उन दोनों के बारे में क्या, कोई नाम ही नहीं, कुछ ही नहीं, पता ही नहीं क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये सब लोग पहले बाहर होना चाहिए। ये अमाल कुछ काम का ही नहीं, गाना गा रहा है खाली वहाँ पे। और मुझे बोला गया था कि डांसिंग शो नहीं है यहाँ पे, आप डांस क्या कर रहे हो। तो सिंगिंग शो भी थोड़ी है, गाना क्यों गा रहे हैं। क्या वो मुद्दे पे स्टैंड करो, मुद्दा है ही नहीं, कुछ नहीं, अपने लोगों के लिए स्टैंड नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सब लोग पहले जाना चाहिए था। बशीर भी चुगली के अलावा क्या कर रहा है। जो इंसान आके बता रहा है नीलम कि उनकी गैंग मेंबर है, वो बोलती है कि मुझे और ताने को बुरा फील हुआ कि उसने नाम नहीं लिया। और ये शेयर किया बशीर से, बशीर जाके बोलता है तानिया गेम प्लान कर लिया। तो आप किस बात के दोस्त हो भाई। हाँ, बट उनकी दोस्ती में एक हमेशा दरार आती रहती है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं किचन पॉलिटिक्स भी एक होती है। और मोस्टली कई सीजन में ऐसा होता है कि जो किचन का सरदार रहता है वही विनर ट्रॉफी लेके आता है। तो क्या उनका गेम प्लान है ये, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो ये सब चीज़ के बारे में इतना तो मुझे नहीं मालूम, बट मेरे को इतना मालूम है कि वो अपने लोग के नहीं है तो किसी के भी नहीं है। तो ऐसी पर्सनालिटी कभी जीतनी भी नहीं चाहिए। और अगर आप देखोगे जो अभिषेक, गौरव भाई, इन लोग सब देखो अभी कल जैसे अभिषेक और अश्नूर के बीच में और गौरव भाई के बीच में भी जब हुआ तो अभिषेक का फिक्स था कि वो अश्नूर को ही जिताएगा। वो दिख क्या रहा है पूरा बायस। पर गौरव भाई कितने वो थे लॉजिकली सेंसिबल। वो क्या बोले, अभिषेक ये सब मत बोल, मुझे पता है कि तेरा वोट उसकी तरफ है। कितना सेंसिबिलिटी है, उनको दिखाने की जरूरत नहीं है। ये होता है ना गैंग जो अपने लोगों को बचा रहे, जो अपने लोगों से ये कर रहे। तो मैं तो चाहूंगा इनमें से कोई जीते, मैं नहीं चाहूंगा। आपके निकलने के बाद अभिषेक ही एक ऐसे थे, अभिषेक एंड गौरव, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो गए थे। रणनीत भी हुआ था यार। आपका एक ग्रुप है, आपका ग्रुप है नो डाउट। तो आपको लगता है उस ग्रुप में से अगर आपको चुनना हो तो आप किसको चुनेंगे एज अ विनर? हाँ। एज अ विनर अगर मुझे चूज करना हो तो मैं अभिषेक को चूज करूंगा। वो रीजन एक ही है, सिंपल है। देखो प्यार तो मैं सबको करता हूँ, बट एफर्ट्स की अगर बात आती है तो अभिषेक स्टार्टिंग से लेके अब तक कंटिन्यूसली एफर्ट्स दिए जा रहे हैं। आप देखोगे घर में कोई ना कोई सोता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। वो एक बंदा है जो थ्रू आउट कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है, थ्रू आउट ऑडियंस को एंटरटेन करने का सोचता है। उसने कैप्टन भी बना तो उसने एक नया तरीका दिखाया, भले ही मैंने उसको बताया होगा, पर प्ले तो उसने किया। आपका हाथ रहता था, योगदान तो आपका रहता था। पर वो हम दोस्त है यार, हम दोस्त है, आपस में एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। यही तो दोस्ती होती है ना, यही दोस्ती होती है कि आप एक दूसरे को हेल्प करो। पर उसके बाद प्ले करना उसका पूरा था ना रोल। उसके बाद डायलॉग्स थोड़ी मैंने उसको बोले थे ये बोले वो बोले, वो सब उसने किया। उसने सब कैप्टनसी में जिस तरीके से हैंडल किया सिचुएशन, सबसे बेस्ट कैप्टनसी उसकी ही थी। और अभी भी किचन में कोई जब नीलम ने हाथ उठा दिया मैं नहीं बनाऊंगी, उसने आप बोला कि मैं जाऊंगा, आप मेरे ऊपर भरोसा तो करो। देखो वो जाके अंदर भी जाके टाइम पास कर रहा है, मजे कर रहा है, तबले बजा के खाना बना रहा है, कुनिका मैम को डांस करा रहा है। अब इससे ज्यादा एंटरटेन क्या करेगा वो। बाकी लोग तो खाली सो रहे हैं और चुगलियाँ कर रहे हैं, वो भी आपस के अंदर ही, और अपने आपस में लोगों को ही गिरा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनमें से कोई भी डिजर्विंग नहीं है। डिजर्विंग है तो सिर्फ यहाँ से ही है, और सबसे नंबर 1 पे अगर कोई आता तो अभिषेक आता। पता चला जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें करना कि ये थे सब बॉडीगार्ड हैं, उस चीज़ को लेके आपका क्या कहना है। क्योंकि आप लोग भी वहाँ एक तरीके से मजाक उड़ाना कह सकते हैं या उसकी खिंचाई करते थे, तो बाहर आके उस चीज़ें नेगेटिव में या पॉजिटिव में चेंज हुई कुछ ऐसा। देखो मैं इतना बोलूँगा कि तानिया एक कैरेक्टर प्ले कर रही है जो कि फन कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाँ आप कोई भी शो में देखोगे, जैसे नागिन में, कोई असली नागिन तो होता नहीं है, वो कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं राइट। तो वो भी एक कैरेक्टर प्ले कर रही है जो काफ़ी फन है, और मैं उसको कभी भी डिनाई नहीं करूँगा। वो भी करना एक आर्ट है, और एक इतना आसान चीज़ नहीं है उस चीज़ के ऊपर लगे इमेजिनरी दुनिया वो हो सकता है। देखो अभी भी मेरे को आधी से ज़्यादा चीज़ तो फेक ही दिख के आई है, जो भी मैंने वीडियोस में भी देखा है। साड़ी रिपीट नहीं करती, उसने सारी की सारी साड़ी रिपीट की है। हाँ। उसके बॉडीगार्ड्स मुझे कहीं नहीं दिखे हैं। फिर जो बकलावा का वीडियो बोला है, उसने बकलावा खाली बोला है कि खाने जाते हैं, फिर खाते हुए तो दिखा नहीं है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट मेरे लिए एंटरटेनमेंट है, वो फन है, तो वो हार्मलेस है, वो किसी को हर्ट नहीं कर रही है, तो वो एंटरटेनमेंट चलेगा। बट ये जो बाकी के लोग हैं वो हर्ट कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं, बाप को खा जाऊंगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, इसका खानदान उसको गिरा दूंगा, ये सब चीज़ें गलत है। तो मेरे लिए वो सब नेगेटिव है। तानिया एंटरटेनिंग है, नॉट बैड।
बाकी सब सिर्फ तानिया एक ठीक है कैरेक्टर वाइज। जिस दिन उसने भी ऐसा कुछ बोलना चालू कर दिया, बाय बाय। आगे क्या प्रोजेक्ट है आपका? लास्टली क्या फैंस आपको कहाँ देख सकते हैं? क्योंकि इतने बड़े शो से आए हैं, डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है रील्स के अलावा और काफ़ी सारे आपके म्यूजिक के अलावा। ऐसा कुछ नगमा के साथ खासकर? देखो नगमा के साथ तो अभी नेक्स्ट ईयर में बहुत जल्दी आपको एक अच्छी खासी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। और काम के बारे में तो टचवुड काम बहुत ही बाहर आके ही इतने अच्छे वे में मिल रहा है कि परफ्यूम के लिए भी जब मैं कर रहा था तो बिग बॉस के रिलेटेड मैंने भी जस्ट किया मेरी गैंग को सपोर्ट करते हुए। और फिर वो जो सीधा जाके लेफ्ट वाला जो ट्रेंड था उसके ऊपर लोग ने बोला है कि हमको हमारे ब्रांड के अंदर ये इन्वॉल्व करना है। सो सारी चीज़ें जो मैंने अंदर करके आया हूँ वो बाहर लोगों को चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वाकई में बहुत कुछ अच्छा करके आया हूँ, तभी लोग आके मुझे पूछ रहे हैं यहाँ पे आ जाओ, इवेंट पर आ जाओ, इस पे आ जाओ। रियलिटी शोज़ के लिए भी हो रहा है, तो अब वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो सब सरप्राइज़ होता है, वो सब ऑडियंस के लिए सरप्राइज़ होता है। तो इंशाल्लाह देखो बहुत अच्छी चीज़ें आई है, वो बहुत जल्दी बाहर भी आएगी। और मैं बहुत काफ़ी खुश हूँ मेरी जर्नी से, भले जितना भी हुआ कैसे भी हुआ, आई एम वेरी हैप्पी। मैं कोई भी चीज़ रिग्रेट नहीं करता हूँ। मैं बिग बॉस में जाना रिग्रेट भी नहीं करता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मेरी जर्नी से और बिग बॉस वालों से भी कि जिस तरीके से मेरी चीज़ें दिखाई है हुआ है, उन जो भी अभी चीज़ें हो रही है वो सब इसकी वजह से ही हो रही है। तो आई एम ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ मेरी जर्नी से। थैंक यू सो मच जावेद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्टली एनी मैसेज फॉर योर ऑडियंस? मैं मेरी ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करते हो यस, पर मैं अभी चाहता हूँ कि आप मेरी गैंग को सपोर्ट करो और उनमें से किसको भी आप जो भी पसंद करते हो उनको जिताओ। बट ये वाली आप मेरी प्यारी गैंग को, दूसरे वाले को एक को भी सपोर्ट नहीं करना। अभी से बोलो, अगर पता भी चले थोड़ा बहुत भी। थैंक यू सो मच।